Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. क्लास 10th की वीडियो है ये और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉस मल्टीपल मेथड लेने वाले हैं हम अभी और ट्राई करेंगे कि माइनर पॉइंट्स लेके चलें, ठीक है, उन चीज़ों को समझाएं जिसकी वजह से ये मेथड बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे, फिर बाद में ये समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला आया होगा, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्रॉस मल्टीपल मेथड ऑफ व्हाट? ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। लेट्स से कि जनरल फॉर्म में दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखें वेरिएबल यहाँ पे xy है, आपके पास वेरिएबल कोई भी और भी हो सकता है, st हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस जो है वो हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोई कॉफिशिएंट अगर मिसिंग है, कोई वेरिएबल मिसिंग है, तो उसका कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। बेसिक सी बात है, ठीक है। अभी हमने क्या समझा कि अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन है तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे क्रॉस मल्टीपल मेथड का। देखिए ध्यान से, यहां लिखिए x, यहां y और यहां 1। ये x और y वेरिएबल्स है जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर वेरिएबल st होता है तो यहाँ पे आप s और t लिखेंगे। क्लियर? b1 अपॉन b2, b से शुरू करिए और साइक्लिक ऑर्डर में चलिए, b से c, ठीक है, एंड देन c से a एंड देन a से दोबारा b। तो इस ऑर्डर में चलेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और लास्ट जहां से स्टार्ट किया था वहीं से, ठीक है। इनको इनके बीच में लिख लीजिए, कोई इशू है? जैसे एक फॉर्मूला बनाने का मेथड है कि भाई हम फॉर्मूला याद कैसे करें, ठीक है। समझ पा रही है क्या हो? अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीपल करना है इस तरीके से, ठीक है। फिर इस तरीके से और 1 के लिए फिर ये। क्लियर है बच्चे? जैसे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, माइनस कहां से आया? फॉर्मूला बना है, अभी हम बना के दिखाएंगे, इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो इसको हम कंपेयर करेंगे, एक बार x वाले को लेंगे कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे, फिर y वाले को लेंगे कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे। क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूं? तो देखते हैं क्या बनेगा। अगर आप x वाले को कंपेयर करते हो उसके साथ, तो देखो ये डिवीजन में, उधर भी डिवीजन में क्या आएगा? कुछ इस तरीके से, x अपॉन b1 c2 b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। बेटा ये डिवीजन में है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरीके से b1 c2 b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये फॉर्मूला फॉर्म हो गया किसके लिए? x के लिए। हर बार आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना इसी मेथड से जैसे मैं कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे फॉर्मूले को याद करके यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, कोई जरूरत नहीं है। याद करना नहीं चाहते आप, मत करिए, कोई इशू नहीं, ऐसे बना लीजिए। बट याद करने में भी आपको बता दूंगा बहुत आसान है। सेकंड देखिए, सिमिलरली y को अगर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ कांस्टेंट टर्म के साथ, तो ये डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या आएगा? c1 a2 c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 a2 b1, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को लेके सॉल्व कर सकते हैं। x और y यहाँ पे वो वेरिएबल है जो यूज्ड वेरिएबल, st यूज होगा तो st लेंगे, मैंने बता दिया आपको। कोई प्रॉब्लम है? नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम फॉर्मूलों को बनाने की तरफ चलेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस मल्टीपल मेथड में क्या हुआ, ठीक है।
ये है क्रॉस मल्टीपल मेथड। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक क्वेश्चन हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीपल मेथड से। तो मैंने जनरल फॉर्म क्या बताया था आपको कि क्रॉस मल्टीपल मेथड में इक्वेशन का जो फॉर्म है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो पहले आप इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। देखिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको लीजिए 3x प्लस 2y इक्वल में 8 है, इधर लेके आइए, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हो गई आपके पास। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि इनको कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यू लिखिए। ठीक है, बाय कंपेयरिंग बेसिक इक्वेशंस लिख लेना। इसको कंपेयर करो कौन सी इक्वेशन से? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखो मेरे पास स्पेस कम है, दैट्स वाई उधर जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे पूरे स्टेप्स देना। तो इससे अगर कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 2। a1 इज इक्वल टू 2। y का कोफिशिएंट 1, b1 इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म c1 इज इक्वल टू -5। -5 समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम ऐसे। दूसरे वाले को कंपेयर करिए आप किससे? a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन को फर्स्ट और किसी भी इक्वेशन को सेकंड लेट कर लो, ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8। क्लियर बच्चे? कोई इशू? इसके बाद वही सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? x अपॉन, चलो एक बार बना के देख लेते हैं। b1 अपॉन b2 1 2, c1 अपॉन c2 -5 -8, y यहाँ बीच के बीच में, b1 b2 के बाद c1 c2। ठीक है, c1 c2 के बाद a1 a2। इस तरीके से रिपीट करते चलेंगे 2 3 और 1 के बाद दोबारा से b1 b2। कितना आ रहा है? 1 2। क्लियर? फॉर्मूला लिख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। क्रॉस मल्टीपल क्या करेंगे इसमें? ठीक है बेटा जी, देखिए ध्यान से। 1 मल्टीप्लाई -8 -8, 2 मल्टीप्लाई -5 2 मल्टीप्लाई -5 और माइनस यहाँ फॉर्मूला का माइनस माइनस प्लस 10। क्लियर? आ जाइए यहाँ पे y -5 इंटू 3 -15, -8 इंटू 2 -16 और माइनस फॉर्मूला का प्लस 16। 1 अपॉन 2 2 जो 4, 3 1 जो 3। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। 10 -8 2, 16 -15 1, 4 -3 1। क्लियर? एक बार कांस्टेंट टर्म और एक बार वेरिएबल, इस तरीके से इक्वेटिंग करेंगे। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, देन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक बार इन दोनों को ले लीजिए। y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड यू ऑल नो दैट y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। Then we have the solution x is equal to 2 and y is equal to 1। किसी में भी पुट करके चेक कर लो। देखो 2 into 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। क्लियर है? सेकंड वाले में रख के देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेन है कि आप फॉर्मूला याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप फॉर्मूले को आसानी से याद कर लेंगे। पहले नोट करिए। चलिए ये चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बनवाया है वो जस्ट एक याद करने का तरीका है, बना नहीं। ये बना कैसे, आया कैसे होगा फॉर्मूला? ठीक है, तो बेसिक इक्वेशंस हैं, जनरल इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और यहीं से हम फॉर्मूला इसका बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। हम y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ b1, यहाँ क्या है? b2। अगर फर्स्ट इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई करते हो और सेकंड इक्वेशन में b1 से, तो यहाँ भी b1 b2 और यहाँ भी b1 b2। अच्छे से एलिमिनेशन आप पढ़ के आए हैं। तो क्या लिखा मैंने? दैट मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय b2 एंड सेकंड बाय b1। करिए बच्चे मल्टीप्लाई। a1 b2 x यहाँ करिए
B1 B2 y, यहाँ करिए बच्चे, B1 C1 इज इक्वल टू 0, सॉरी B2 C1, क्योंकि फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब सेकंड वाले में करिए, किससे, B1 से, A2 B1 x B1 B2 y, ठीक है, प्लस B1 C2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशंस के y के कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो लाइक, सबट्रैक्ट कर लो इनको, माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल, पूरा सेम, ठीक है बेटा। यहां से x इसमें भी x कॉमन ले लिया मैंने, कोफिशिएंट में क्या बचा, A1 B2 माइनस A2 B1, क्लियर, कोई इशू नहीं। चलिए यहां देखिए क्या आ रहा है, प्लस B2 C1 माइनस B1 C2 इज इक्वल टू 0, इनको उठा के उधर पहुंचाइए, x इज इक्वल टू उधर ले जाइए, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, B1 C2 ये पॉजिटिव नेगेटिव, B2 C1 सिमिलरली, और ये मल्टीप्लिकेशन में है इस वजह से डिवाइड में, A1 B2 माइनस A2 B1। अब जरा मुझे बताइए कि क्या ये वही फॉर्मूला है जो आपने लर्न किया था, क्या था फॉर्मूला, देखें, ये था x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, और 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, यही था ना। तो आपने x का क्या बनाया था यहाँ से, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, यही तो बनाया था बेटा, देखो B1 C2 B2 C1 A1 B2 माइनस A2 B1। तो फॉर्मूला आया कहां से, सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। क्या करेंगे, उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई करो A2 से और सेकंड में मल्टीप्लाई करो A1 से, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। चलिए करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई A2 एंड सेकंड बाई A1, करिए इसमें बेटा, A2 से मल्टीप्लाई करनी है, A1 A2x, क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, B1 A2 y प्लस C1 A2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। भाई 0 में किसी भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही तो आएगा। दूसरे वाले में A1 से, A1 A2x A1 B2y, ठीक है, प्लस A1 C2 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई C2 A2 सॉरी जो भी A1, ठीक है। करिए सबट्रैक्ट करिए, जब आप सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार किसके कोफिशिएंट खत्म हो जाएंगे, x के कोफिशिएंट। ये मेथड इस तरीके से दो बार कोफिशिएंट इक्वल करना कई बार पड़ता है जब वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन होता है, जैसे इस फॉर्म में हो तो इसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, तो बेहतर होता है कि आप कोफिशिएंट इक्वल कर लो, ठीक है। आ जाइए बेटा, y यहाँ से कॉमन आएगा, कॉमन ले लीजिए, क्या बचा यहाँ पे, B1 A2 माइनस B2 A1, A1 B2 को हो या B2 A1 को हो, बात एक ही है। यहाँ आ जाइए, C1 A2 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइए B1 A2 माइनस B2 A1, ये दोनों क्वांटिटीज हैं, इसको दूसरी तरफ लेके जाइए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू A1 C2 C1 A2, और ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में B1 A2 B2 A1। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलों को डराइव भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, क्रॉस मल्टीपल सीख लिया, ठीक है, सारी चीजें सीख ली, बनाना सीख लिया। अब जरा बेटा एक बात समझो कि इनकेस ऐसा हो जाए कि ये 0 के इक्वल हो जाए, ध्यान से देखो, क्या है ये A1 B2 A2 B1, ये भी वही तो है, A1 B2 A2 B1, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, ध्यान से देखो, if A1 B2
माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? इन्फिनिटी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन इन्फिनिटी हो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो मैंने क्या कहा आपसे कि इनकेस अगर ऐसा हो जाए दैट इफ a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, देन a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में से डिवीजन में लिया है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कौन सा केस पढ़ा था आपने? पहले तो सिखाया था बेटा जी, देखो, ठीक है। और एक केस आपने ये पढ़ा कि अगर ये 0 के इक्वल ना हो, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, डिवीजन में ले आइए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो ये केस है, इस केस में आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ सकता। क्या लिखेंगे? नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके दो पॉसिबल केसेस होंगे। क्या? फर्स्ट केस, ठीक है, यहां पे देख लो, अगर ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं हुआ तो होगा नो सॉल्यूशन। हम पहले पढ़ के आए हैं इसलिए ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और अगर ये C1 अपॉन C2 के इक्वल आ गया तो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को, इन सिचुएशन को यूज कर सकते हैं। एक बार दोबारा लिख दे रहा हूं मैं इसे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट केस है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, सब पहले पढ़ के आया। सेकंड केस है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां पे दो केसेस बनेंगी, जब c1 अपॉन c2 इक्वल हो तब कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में कितने सॉल्यूशन आएंगे? नो सॉल्यूशन। इन सब के अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस, ग्राफिकल मेथड मैंने पूरा समझाया है, उसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे। इंट्रोडक्शन खत्म होता है यहाँ पे, और एक्सरसाइज के लिए आप ट्राई करिए। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करिए, वीडियोस को लाइक करिए, बताइए मुझे कैसा कर रहा हूं मैं, समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, कहाँ सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक आप इसका सॉल्यूशन ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।